आदमी का चेहरा जाएगा, जहाँ न्यायाधीशों का प्लेग्राउंड है वहीं खेलेगा, कहाँ जाएगा। एक संस्था, एक साथ रहने की पद्धति जिसे आप विवाह नहीं मानते हैं और डीम्ड विवाह मानते हैं, इसका अर्थ क्या है? कुछ भी परिभाषित नहीं है। आप जितने स्मार्ट हों उतना अपने पक्ष में बातें बनाइए और न्यायालय आइए, हम आपको सुनेंगे। जितने अपरिभाषित संबंध हैं सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं उन्हीं में हैं। और जब तक परिवार और पंचायत की व्यवस्था हमारे यहाँ प्रभावी थी, समाज में लगभग सभी संबंध परिभाषित थे, तो न्यायालय जाने की स्थिति नहीं बनती थी। माँ निर्णय लेती थी, पिता निर्णय लेता था, घर के बड़े बूढ़े निर्णय लेते थे, पंचायत निर्णय लेती थी, और लोगों को इन संस्थाओं के सम्मुख बाध्य होना पड़ता था। जो आपके विवाह में नाचता है वो आपके बिगड़े हुए दाम्पत्य पर टिप्पणी करने का भी अधिकारी होता है। आप उसको कैसे अलग करते हैं? लड़ते हुए पति पत्नी जब न्यायालय पहुंचते हैं तो उनको ये पूछना चाहिए, जज साहब बारात में आए थे क्या? जिन 100 लोगों के सामने आपने जयमाल किया था, जिन दर्जनों लोगों के सामने देवी देवता को साक्षी मान करके आपने विवाह किया था, जिन सैकड़ों लोगों के घर आपने एक्नॉलेजमेंट की चिट्ठी भेजी थी कि हम फलां डेट में विवाह करने जा रहे हैं, आप पधारिए, आप आशीर्वाद दीजिए, जब आप संबंध नष्ट करने जाते हैं तब वो लोग कहाँ गए? फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों किया था आपने? भारतीय विवाह एक सामाजिक संस्था है, पारिवारिक संस्था है, वो व्यक्तिगत संस्था नहीं है। इसलिए दाम्पत्य के संकटों का निर्णय उनके माता पिता करेंगे, उनका परिवार करेगा। इस तरह के वाद न्यायालय को स्वीकार नहीं करने चाहिए, और यदि करेंगे तो वो कभी किसी काल में इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई भावनाओं की लड़ाई है। ना वो छोड़ना चाहते हैं, ना वो साथ रहना चाहते हैं। तीसरा कौन सा मार्ग है? प्रायः जो लड़ाइयाँ दाम्पत्य की हैं उनमें एक पक्ष अलग होना चाहता है, दूसरा पक्ष अलग नहीं होना चाहता है। दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों के तर्क मानवीय हैं। न्यायालय क्या फैसला करेंगे? जो साथ नहीं रहना चाहता उसको साथ रहने के लिए राजी करने में परिवार की क्षमता है, न्यायालय की क्षमता नहीं है।